नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइड होम्योपैथी में। बहुत दिनों बाद आप लोगों के बीच आके ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। आज हम लोग एक मानसिकता के बारे में बात करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारे समाज में तरह तरह के मानसिकता वाले लोग होते हैं। कोई हिम्मती होता है तो कोई डरपोक होता है, कोई कंजूस होता है तो कोई खर्चीला होता है, कोई दयावान होता है तो कोई निर्दयी होता है। आज हम लोग एवेराइज के ऊपर बात करेंगे। एवेराइज मतलब लालची। वैसे अमूमन ऐसा होता है कि एक इंसान में लगभग हर प्रकार के इमोशन पाए जाते हैं, लेकिन जो इमोशन बढ़ा हुआ हो, हम उस इंसान को उसी तरह जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान है जिसमें डर जरूरत से ज्यादा है तो उसे हम डरपोक कहेंगे। एक इंसान है जिसमें गुस्सा जरूरत से ज्यादा हो तो उसे गुस्सैल कहेंगे। यानी जो इमोशन बढ़ गया हो, एलिवेट हो गया हो, उस इमोशन के आधार पे उसके स्वभाव को हम जानते हैं। ऐसा समाज में होता है, ठीक है। एवेराइज की होम्योपैथी में लगभग 54 यानी 54 दवाइयां हैं। सबका डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे आज हम लोग। उसमें से एक दवा है आर्सेनिक, उसके बारे में बात करेंगे। आर्सेनिक का पेशेंट एवेराइज और ग्रीडी दोनों होता है। अमूमन हम ये समझते हैं कि हाँ, एवेराइज और ग्रीड दोनों का मतलब लालची तो है, पर ऐसा नहीं होता। ये दोनों शब्द का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे किया जाता है। जैसे ग्रीड है तो ग्रीड का उपयोग अक्सर उस तरह की लालच में किया जाता है जहां पे खाने पीने वाली चीजों का समावेश हो। तो आर्सेनिक ग्रीडी होता है, यानी उस खाने और पीने की चीजों पे भी लालच होता है। किस तरीके से? आर्सेनिक में सिम्टम है ही ईट्स मोर देन ही नीड्स, यानी जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा खाना खाता है। ही ड्रिंक्स मोर देन ही नीड्स, ठीक है। यानी उसकी जरूरतें जितनी होती है उससे ज्यादा की चाह रहती है। और ये उसके खाने पीने के तरीकों पे भी आप देख सकते हैं। जैसे आर्सेनिक का पेशेंट बड़ी हड़बड़ी में खाता है, जैसे कि उसका ट्रेन छूटा जा रहा है, बड़ी जल्दबाजी में वो पानी पीता है, और उसका जो भूख होता है, एपेटाइट होता है, इनसैटिएबल होता है। यानी ऐसे लगता ही नहीं कि इसका पेट कभी भरेगा। इस तरह का ग्रीडीनेस इनमें आता है। पर यह होता क्यों है? आर्सेनिक में और एक सिम्टम है फियर ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब भूखमरी। आर्सेनिक पेशेंट को इस भूखमरी का बहुत ज्यादा डर लगता है, चाहे वो उसको अपने को लेके हो या उसके अपने परिवार को लेके हो, दोनों के लिए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक इंसान जिस परिवेश में रहता है उसके आधार पे उसका स्वभाव निर्धारित होता है। तो कोई ऐसा सिचुएशन उसके या उसकी फैमिली के जीवन में आया होगा जहां पे खाने की किल्लत होगी। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश है दोस्तों, जहां पे फूड स्कैर्सिटी है, खाने की कमी है,
हमारे देश में भी कई ऐसी जगह हैं जहां पे लोगों को पेट भर खाना नहीं मिलता। खासकर जो इंटीरियर इलाके हैं वहां की बातें कर रहा हूं मैं। वैसे पहले से तो हमारे देश में बहुत इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन कोई ऐसा दुनिया में देश नहीं है जहां पे लोगों को खाने की कमी न हो। कुछ न कुछ परसेंटेज में होता ही है। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो वहां पे इंसान एक बार का खाना खा लिया तो उसे ये चिंता सताती है कि दूसरी बार का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। समझिए अभी दोपहर को खाना उसे मिल गया तो वो इतना पेट भर खा लेगा कि रात को अगर नहीं भी मिला तो भी वो कंफर्टेबल रहे। तो जब आदमी ऐसी सिचुएशन में रहता है ना काफी दिनों तक, तो उसकी एक मानसिक स्थिति बनने लगती है और उसी मानसिक स्थिति का शिकार मेरे ख्याल से ये आर्सेनिक होता है। या तो वो है या उसका परिवार है। दूसरा है ग्रीड के सिवा एवेराइज। एवेराइज शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब लालच धन संपत्ति, जमीन जायदाद, पैसा रुपया, ऐशो आराम से रिलेटेड हो। तो आर्सेनिक का पेशेंट बहुत ज्यादा धन संचय करता है, जमीन जायदाद। ऐसा नहीं कि उसके पास नहीं होता, होता है उसके बावजूद भी, क्योंकि उसे भविष्य में आने वाली अनिश्चितताएं या इनसिक्योरिटी को वो इजीली फेस कर सके, इसलिए वो पैसे, जमीन जायदाद जमा करता है। उसका परिवार कभी गरीबी का सामना न करे, इसलिए जब कोई फाइनेंशियल लॉस होता है तो आर्सेनिक का पेशेंट बहुत दुखी होता है। या जहां पे जॉब इनसिक्योरिटी हो, ओके, बिजनेस लॉस हो, ये सारी चीजें इसे बेचैन कर देती हैं। इसके बावजूद भी अगर सब कुछ ठीक रहा, उसके बाद भी इसकी असंतुष्टि हमेशा बनी रहती है कि मुझे और पैसे कमाना है और पैसे कमाना है। संतुष्ट नहीं होता ये डिसकंटेंटेड फीलिंग हमेशा उसको बनी रहती है, विच इज डायरेक्टली related to insecurity coming in the future regarding finance. इसमें और एक सिम्टम है दोस्तों, he walks more than he should, यानी जितना उस इंसान को चलना चाहिए उससे वो ज्यादा चलता है। क्यों? दोस्तों, आर्सेनिक का पेशेंट अपने हेल्थ को लेके या अपने प्रियजन को हेल्थ को लेके बड़ा कॉन्शियस होता है। ये एक वीक विल्ड पर्सन है, ये दूसरों पे आधारित रहता है। अगर ये स्वस्थ नहीं रहा, बेड रिडन हो गया, तो इसे तकलीफ होती है। इसलिए अपने आप को मेंटेन करने के लिए फिजिकली ये रेगुलर एक्सरसाइज जाना पसंद करता है, योगा, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, तमाम इंफॉर्मेशन जमा करता है कि जिससे वो हेल्दी रह सके, उसे कोई बीमारी ना हो। इन चीजों को थोड़ा सरल समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आर्सेनिक पेशेंट में सिम्टम है डिजायर फॉर कंपनी। ये इतना स्ट्रांग होता है कि उसे ऐसे लगता है कि अगर मेरे पास कोई नहीं रहा तो मैं मर जाऊंगा, कैसे रहूंगा अकेले में।
और उसके सारे इमोशनल डिस्कम्फर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल फियर, सैडनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें जब इसके इर्द गिर्द लोग होते हैं तो ये कम हो जाती है। यानी लोगों का साथ इसे बहुत अच्छा लगता है। पर कैसे लोगों का साथ? उन लोगों का साथ जिन पे ये भरोसा करता हो, जो टेस्टेड एंड प्रूवन हो, पुराने रिश्ते हो या पारिवारिक रिश्ता जिनसे हो, इसके परिवार के लोग, इसके अपने लोग, इन लोगों का साथ उसे पसंद होता है। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्वभाव से शकी होता है। वो सब पे भरोसा नहीं कर सकता। किस चीज का शक है इसे? कि इसे कोई नो वन शुड रॉब हिम, उसे कोई लूट न ले, उसकी प्रॉपर्टी न लूट ले, जमीन जायदाद न लूट ले, इस चीज का डर होता है। इसलिए वो हमेशा परिचित लोगों के बीच में रहता है, उनके साथ कंफर्ट जोन रहता है इसका। लेकिन अगर एक इंसान शकी है तो सामने वाला उसको कब तक झेलेगा? और उसे भी पता रहता है कि इसका शकी स्वभाव एक दिन उसे अकेला कर देगा, लेकिन ये डर और ये शक हमेशा उसके दिमाग में बना रहता है। एक अवस्था ऐसी आती है कि इसके ये दो स्वभाव की वजह से इसके अपने भी इसके पास जाने से हिचकिचाते हैं, या इसका शकी स्वभाव बढ़ जाए तो ये अपनों पे भी शक करने लगता है। उसे लगता है कि बाहर वाले तो छोड़िए, मेरे अपने ही मुझे मेरे सारी प्रॉपर्टी लूट लेंगे, मेरी जमीन जायदाद लूट लेंगे। आर्सेनिक में सिम्टम्स पाए जाते हैं, सीज, थीव्स एंड रॉबर्स। आर्सेनिक में ये भी पाया जाता है, सीज, थीव्स एंड रॉबर्स इन हाउस। इस तरह का डर, यानी जब वो अकेला रहता है तो मौत का डर, बेचैनी, घबराहट, और जब लोगों के साथ रहता है तो लुट जाने का डर, या कोई मुझे चीट कर देगा उसका डर। यानी इसको शांति नहीं मिलती, बेचैन, सतत बेचैन। ये रेसलेस का ट्रायूज है। दो और दवाइयां हैं, रेस्टॉक्स और एकोनाइट। ये बहुत ज्यादा बेचैन होता है, एंग्शियस, रेसलेस। यही वजह है कि किसी अवस्था में उसे शांति नहीं मिलती, कहीं से शांति नहीं मिलती इसे। और जमीन जायदाद जब इसके पास रहेगा तो इसका ये मानना होता है कि जब कभी भी क्राइसिस का सिचुएशन आएगा या बुरा वक्त आएगा, लोग इसे छोड़ के चले जाएंगे। तब यही इकट्ठा किया हुआ जमीन जायदाद लोग इसको देख के इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सो ये सारी चीजें, इसका एवेराइस और ग्रीड के पीछे जो फीलिंग होती है वो ये होती है। अमूमन हम किताबों में पढ़ते हैं कि हाँ ये लालची है, ये ग्रीडी है, पर क्यों होता है ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि पेशेंट जब हमारे पास आता है ना, तो पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो जानने की बहुत जरूरत पड़ती है। एक आदमी ईगोस्टिक है, क्यों है? ईगो अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, लालच अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, पर ये क्यों होता है ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो आर्सेनिक का ग्रीड और एवेराइस का कारण इनसिक्योरिटी, फियर, ये दोनों है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके इंफॉर्मेशन
आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा दोस्तों। टेक केयर, बाय, धन्यवाद, नमस्कार।